जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विभिन्न धातुओं एवं उनके यौगिकों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी, और उसके अलावा यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो उनको समय पर मिलती रहे। और यदि आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा की ओर। आप देख रहे होंगे एक तरफ धातु या उनके यौगिक लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनका उपयोग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पारा की। पारा, इसका जो सूत्र है आप जानते ही होंगे पारे का, है ना? क्या है? Hg, कैपिटल H स्मॉल g, यही है ना पारा। इसका जो उपयोग होता है वो थर्मामीटर बनाने में होता है, आपको पता ही है। बुखार मापने का जो यंत्र होता है उसमें पारा लगा होता है, अमलगम में होता है, और सिंदूर बनाने में होता है। आपने सुना होगा बार बार ये कहा जाता है कि सिंदूर को मुंह में नहीं डालना चाहिए, है ना? ये बहुत घातक हो सकता है। तो ये सिंदूर इसीलिए घातक होता है क्योंकि उसमें पारा की मात्रा मिक्स होती है। ठीक है। ब्रोमीन, दूसरा है ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो सूत्र होता है आप जानते होंगे, उसका जो सिंबल है वो क्या है? बी आर, कैपिटल बी स्मॉल आर। इसका जो प्रयोग होता है वो औषधि बनाने में होता है, टिंचर के निर्माण में होता है, रंग उद्योग में होता है, प्रतिकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जो प्रश्न बनता है वो यही है कि पारे का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है, और बहुत सारा विकल्प दे देता है। तो आप अगर जानते होंगे तो आप उसका उत्तर दे लेंगे कि हाँ वो थर्मामीटर में प्रयोग होता है, या ऑप्शन में अगर सिंदूर बनाने में दिया हुआ है तो सिंदूर बनाने में उपयोग होता है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति को आप ध्यान में रखिएगा। मर्क्यूरिक क्लोराइड की हम लोग बात कर लेते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड यौगिक है ना? चूंकि मरकरी से मर्क्यूरिक बना हुआ है तो इसके अगर फार्मूले की हम बात कर लें तो इसमें आपको क्या मिलेगा? HgCl2, है ना? मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसका जो प्रयोग होता है, उपयोग होता है, वह कैलोमेल के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है ना? अगला है क्लोरीन। क्लोरीन का नाम आपने सुना ही होगा, है ना? क्लोरीन का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वह पानी को साफ करने में होता है। किस में होता है? जल को साफ करने में होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो Cl है, कैपिटल C स्मॉल l, आप जानते ही हैं। मस्टर्ड गैस बनाने में, टिंचर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का उपयोग होता है। और क्लोरीन की गोली आपने सुना भी होगा कि जब जल को शुद्ध करना होता है, साफ करना होता है, उसकी अशुद्धियों को दूर करना होता है, तो क्लोरीन की गोली पीने के पानी में डाली भी जाती है ना? तो क्लोरीन का यह भी एक उपयोग हुआ। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो जो अग्निशामक यंत्र होता है, अग्नि बुझाने का जो यंत्र होता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जो बेकरी उद्योग है उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है, और प्रतिकारक के रूप में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो फ्लैश बल्ब में और धातु का मिश्रण बनाने में मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। इसका भी आप जानते ही होंगे, सिंबल क्या होता है? Mg होता है, कैपिटल M स्मॉल g, है ना? अब बात कर लेते हैं कापर की। कापर को तो सामान्य भाषा में हम तांबा कहते हैं, है ना? इसका जो सूत्र होता, वो सिंबल है वो क्या है? कैपिटल C स्मॉल u, है ना? इसका जो उपयोग किया जाता है वो बिजली का तार बनाने में किया जाता है, और पीतल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कापर का उपयोग लोग जैसे सोने में भी किया जाता है। सोने के आभूषण जब बनाए जाते हैं तो उसमें भी कापर का उपयोग किया जाता है कुछ एक मात्रा में। आगे चलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड पे बात कर लेते हैं। यह भी यौगिक है ना? क्यूप्रस कापर से ही बना हुआ है। तो इसका जो सूत्र होता है वह है Cu2 और स्मॉल ओ, कैपिटल O, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो लाल कांच के निर्माण में किया जाता है। लाल कांच का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है। और कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें, MgCO3 की बात करें, ठीक है,
तो उसका प्रयोग दंतमंजन में किया जाता है, दवा में किया जाता है, जिप्सम साल्ट के निर्माण में किया जाता है ना। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी बहुत सारा उपयोग है। क्यूप्रिक ऑक्साइड, आप ध्यान से देख लीजिए, एक क्यूप्रस ऑक्साइड है यहाँ पर और दूसरा क्यूप्रिक ऑक्साइड, बहुत छोटा सा अंतर है। क्यूप्रिक ऑक्साइड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। नीले और हरे रंग के कांच के निर्माण में किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CuO। क्या होता है? CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं। अगर Cu की जगह पे यहाँ पे 2 लग जाए तो क्यूप्रस हो जाएगा, पर इसको अगर आप हटा देंगे तो ये क्यूप्रिक हो जाएगा। तो यह छोटी सी चीज़ है जो आप जानते रहें। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, है ना, सूत्र क्या होगा इसका? Mg, है ना, अब ब्रैकेट में OH और ये 2, ठीक है। ये हाइड्रॉक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में, जो चीनी मिल होती है वहाँ पर जो शीरा तैयार किया जाता है गन्ने के रस का, उससे चीनी तैयार करने में मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। सारी चीनी मिलों में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट या नीला थोथा जिसको आप कहते हैं। तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को ही बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र अगर आप जानना चाहते हैं तो सूत्र थोड़ा बड़ा सा है ना। ये कॉपर का है, ये हो गया सल्फेट हो गया, और फिर ये एक बिंदी यहाँ पे लगती है और फिर लिखते हैं 5H2O। क्या लिखते हैं? 5H2O। ये हो गया कॉपर सल्फेट। इसी को नीला थोथा भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो विद्युत सेल के निर्माण में होता है। कीटाणुनाशक के रूप में भी हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग खेतों के अंदर करते हैं, है ना। कॉपर के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है कॉपर सल्फेट का, और विभिन्न रंग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, है ना। इसका जो प्रयोग होता है यह रुई की सजावट में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे। कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पहले गांव में या नगर पालिकाओं में जगह जगह पे इसका छिड़काव होता था। अभी भी जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पे छिड़काव होता है। गांव में पहले कुएं में भी इसका प्रयोग किया जाता था। कुएं के पानी की जो कीटाणु हैं उनको नष्ट करने के लिए नालियों में छिड़काव होता था। अब थोड़ा इसका छिड़काव कम हो गया है, क्योंकि गाँव से कुओं की जो मात्रा है वह भी घटी है ना। इसका जो सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का वह है CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कई बार पूछता भी है, तो आप फार्मूला भी थोड़ा बहुत देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कीटाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, और कागज तथा कपड़ों के विरंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैल्शियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो मेडिकली अगर हम बात करें तो हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम दिया जाता है ना, कैल्शियम की गोली दी जाती है। अगर दूसरे रूप में इसके उपयोग की बात करें तो पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में और अभिकारक के रूप में भी कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम का तो संकेत आप जानते ही हैं, कैपिटल C स्मॉल a Ca, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेते हैं। बड़ा चर्चित यह यौगिक है। इसका फार्मूला थोड़ा कठिन है, तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लें। ब्रैकेट के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4, है ना, और इसके बाहर 2, फिर एक बिंदी लगती है और हाफ H2O। क्या रहेगा? हाफ H2O, ठीक है। CaSO4, इसका ट्वाइस है, ये 2 है, फिर बिंदी है, हाफ H2O। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से आप परिचित होंगे। इसका जो प्रयोग होता है वो मूर्ति बनाने में किया जाता है। जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो जो पट्टी बांधते हैं तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। प्लास्टर जो लगाते हैं ना, कहते हैं ना प्लास्टर लगा हुआ है, हड्डी टूट गई थी, तो उसमें जो पट्टी बांधने में जो सफ़ेद रंग का पाउडर प्रयोग होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की।
CaO। किसकी बात करेंगे? CaO की बात कर लेते हैं। यह है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने में? ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपने सुना ही है, CaOCl2, है ना। तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है उसको हमने अभी बता दिया है, आप उसको ध्यान से देख लेंगे। जिप्सम की बात कर लेते हैं। जिप्सम का फार्मूला अगर आप जानना चाहें तो जिप्सम क्या है वो देख लीजिए। यह है CaSO4.2, है ना। यह क्या है? जिप्सम है। जिप्सम का जो उपयोग होता है वो अमोनियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है, अमोनियम सल्फेट बनाने में होता है, और सीमेंट उद्योग जो होता है, जहाँ सीमेंट बनती है वहाँ पर भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लें, अगर CaCO3 की बात कर लें, तो इसका जो प्रयोग होता है वह जो आप पेस्ट यूज करते हैं सुबह सुबह ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट के रूप में, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना तैयार करना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे उपयोग हैं। आयोडीन की अगर हम बात कर लें तो अगर हम मेडिकली बात करें तो आप जानते ही हैं आयोडीन हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। इसकी कमी से क्या होता है? घेघा रोग हो जाता है ना। तो रंग उद्योग में भी आयोडीन का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में, और टिंचर आयोडीन बनाने में भी आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इसका संकेत क्या है? आई है ना, कैपिटल आई। मोनोपोटेशियम टाइट्रेट की बात की जा रही है। मोनोपोटेशियम टाइट्रेट वैसे तो बेकरी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, बेकरी आप जानते होंगे, है ना। सल्फर की बात करें, सल्फर से आप परिचित हैं, इसका जो संकेत है यस है, कैपिटल यस। सल्फर का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, खेतों में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, और बारूद बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम कहें कि आयुध के क्षेत्र में जहाँ पर हथियारों का निर्माण होता है, बारूद बनाया जाता है, बम बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी सल्फ़र बहुत उपयोगी है, सल्फ़र का प्रयोग वहाँ पे होता है। पोटेशियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो पोटेशियम सल्फेट से उर्वरक का निर्माण किया जाता है। आपने पोटास का नाम सुना ही होगा, है ना। तो पोटेशियम सल्फेट ही है, उर्वरक के रूप में उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। आगे चलते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस, अगर श्वेत फास्फोरस की बात करें तो उसका प्रयोग हम चूहा मारने में करते हैं, है ना। फास्फोरस का जो फार्मूला है वो क्या है, संकेत क्या है? P है ना। तो पोटेशियम का क्या था? K, है ना। फास्फोरस, जो सफ़ेद फास्फोरस है उसका प्रयोग तो हम चूहा मारने में करते हैं, लेकिन जो लाल फास्फोरस होता है उसका प्रयोग हम दिया सलाई के निर्माण में करते हैं। आप देखते होंगे जो माचिस होती है जिसपे हम तीली रगड़ते हैं, है ना, तो वह जो साइड होता है दिया सलाई के डिब्बे का, उस पर लाल फास्फोरस ही लगा होता है। और फास्फोरस ब्रांच बनाने में भी हम फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ है, यौगिक है पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका प्रयोग भी हम बारूद बनाने में करते हैं, है ना। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बारूद बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, H2 की बात करें, हाइड्रोजन तो गैस है आप जानते ही हैं, तो अमोनिया उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड की बात कर लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना, फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का कहाँ होता है? फोटोग्राफी में होता है। द्रव हाइड्रोजन की बात कर लें तो द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो रॉकेट उड़ती है उसमें ईंधन के रूप में हम द्रव हाइड्रोजन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। फेरस ऑक्साइड की अगर हम बात करें, FeO, है ना। फेरस ऑक्साइड का मतलब क्या? FeO, है ना। इसकी बात करें तो फेरस लवणों के निर्माण में और हरे कांच के निर्माण में हम फेरस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। उसी से मिलता जुलता एक दूसरा यौगिक है फेरिक ऑक्साइड, आप देख रहे होंगे, एक है फेरस और दूसरा क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का जो प्रयोग है वह फेरिक लवणों के निर्माण में किया जाता है, और जो विभिन्न आभूषण होते हैं उनको पॉलिश करने में इसका उपयोग किया जाता है फेरिक ऑक्साइड का। तो ये जो बेसिक अंतर है इसे आप ध्यान से देखें और इसको जानते रहें। अगर फेरस ऑक्साइड पूछता है तो उसका दूसरा प्रयोग है
फेरिक ऑक्साइड पूछता है तो उसका दूसरा प्रयोग है। ठीक है, जिंक सल्फाइड को देख लेते हैं। श्वेत पिगमेंट के रूप में जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फाइड का जो फार्मूला होता है वह है ZnS। क्या है? Zn जिंक है, S सल्फाइड है ना, जिंक और सल्फर को मिला के बनता है। अगला है जिंक। अगर जिंक की ही केवल बात कर लें तो जिंक का उपयोग हम बैटरी बनाने में करते हैं और हाइड्रोजन बनाने में करते हैं। जिंक का जो संकेत है वो आप जानते हैं, Zn है ना। आगे चलें, जिंक ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, उसी से मिलता जुलता जिंक ऑक्साइड भी है, ZnO है ना। क्या है? जिंक ऑक्साइड ZnO, यानी जिंक है और ऑक्सीजन है। मलहम बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है और कहाँ पे होता है? पोर्सिलिन में चमक लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। भारी जल, आपने नाम सुना होगा भारी जल का, D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। इसका प्रयोग न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में किया जाता है, न्यूट्रेटेड यौगिक के निर्माण में किया जाता है तथा न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है भारी जल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, HCl की बात करते हैं तो अम्लराज के रूप में इसका प्रयोग होता है। क्लोरीन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, रंग के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, क्लोराइड लवण के निर्माण में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिटकरी की। फिटकरी का सूत्र भी कई बार पूछा जा चुका है तो इसका भी सूत्र आप जान लें। इसका सूत्र क्या होता है? तो ये बड़ा वाला एक ब्रैकेट लगाएंगे आप, वहाँ लिखेंगे K2SO4। क्या लिखेंगे? K2SO4, फिर एक पॉइंट लगेगा, फिर लिखेंगे Al2, Al एल्यूमिनियम वाला फार्मूला है ना, Al2, फिर स्मॉल वाला ब्रैकेट रहेगा SO4। ठीक है, और इसके बाहर लिखेंगे आप 3, फिर लिखेंगे पॉइंट और फिर उसके आगे लिखेंगे 24H2O, पानी। बड़े ब्रैकेट में K2SO4, फिर पॉइंट Al2 और छोटे ब्रैकेट में SO4, फिर उसके बाद 3, फिर पॉइंट 24H2O और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो थोड़ा बड़ा फार्मूला है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। कई बार पूछता है कि फिटकरी का फार्मूला क्या है या सूत्र क्या है, तो इससे मिलता जुलता कई ऑप्शन आपको दे देता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ आप जानते चलेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा आपके लिए परीक्षाओं के संदर्भ में। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप जानते ही हैं, फिटकरी से भी पानी को शुद्ध करने का प्रयास शुद्ध किया जाता है ना। उससे अशुद्धियाँ जो होती हैं जल की वो नीचे बैठ जाती हैं। औषधि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार जैसे चोट लग जाती है, ब्लड निकल रहा है, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर लेते हैं मेडिकली। चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, घाव को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जल को शुद्ध करने में तो बात ही हो गई। कपड़ों की रंगाई में भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है ना। घरों के अंदर विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है तो वो आप जानते ही हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर लेते हैं, H2SO4 की बात कर लेते हैं। स्टोरेज बैटरी में इसका प्रयोग होता है। उर्वरक निर्माण में, उर्वरक के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की शुद्धिकरण की जब बात होती है तो उसमें भी H2SO4 अनिवार्य तत्व होता है। रंग के उत्पादन में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है और उसके साथ साथ प्रयोगशालाओं में प्रतिकारक के रूप में भी हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं। वाटर गैस की अगर हम बात करें तो निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में वाटर गैस का प्रयोग होता है। इसका जो फार्मूला होता है ये कैसे तैयार होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक ना, और प्लस H2, ये वाटर गैस होता है। निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है, या वेल्डिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है वाटर गैस का। ठीक है, आगे चलते हैं, अमोनिया के बारे में बात कर लेते हैं। रेयान बनाने में अमोनिया का प्रयोग होता है। अमोनिया का फार्मूला तो आप जानते हैं, NH3। क्या है? NH3 है ना। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? रेयान बनाने में होता है, आइस फैक्ट्री में होता है, बर्फ़ की फैक्ट्री जिसको आप कहते हैं, और प्रतिकारक के रूप में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। एक होती है प्रोड्यूसर गैस, शायद आपने नाम इसका सुना होगा। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CO और प्लस N2 है ना, नाइट्रोजन। ये जब मिलती है तो क्या बनाती है? प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? भट्टी को गर्म करने में करते हैं, सस्ते ईंधन के रूप में करते हैं, और धातु के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के। नाइट्रस ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है।
N2O जिसको आप कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। जब सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, शल्य चिकित्सा जिसको आप कहते हैं, तो उसमें बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्य धातुएं थीं और उनसे संबंधित यौगिक थे जिनके प्रयोगों के बारे में हम लोग अभी सीख रहे थे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।